एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में एटीएम में पैसा डालने वाले वेंडर ने 20 लाख रुपए लूट मामले में एसपी ने 48 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा कर दिया है। बता दें कि एटीएम वेंडर ने लूट की झूठी कहानी रचते हुए रुपए से भरा बैग लूट होने के प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसका सिवान पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। वेंडर आए दिन बैंक से पैसा निकासी करने के बाद कुछ ही पैसा एटीएम में डालता था और बाकी रुपए खुद पर खर्च करता था। घटना के दिन भी इसके द्वारा एटीएम में रुपए डालने गए थे। चोरी पकड़ी न जाए, इसी कारण कंपनी के रुपए को हड़पने के लिए झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने बैग को एटीएम के कमरे से बरामद किया है। इसकी जानकारी एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर दी। एसपी ने बताया कि आरोपित सुशील कुमार एटीएम वेंडर और डिश टीवी का काम करता था। उसने 2 दिन पूर्व 20 लाख रुपये लूट होने की महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि जब वो एक्सिस बैंक से 20 लाख रुपये निकासी कर लौट रहा था, तभी अपराधियों ने हथियार के बल पर रुपये से भरा बैग उनसे लूट ली थी, जिसकी उसने झूठी कहानी रची थी। गणनापूर्वक जांच करने में पूछताछ में यह पता चला कि लूट की घटना सही नहीं पाई गई। उसने पैसे से भरा जो बैग था वो कमरे में पाया गया और बताया कि निकासी के बाद इंडिया फर्स्ट एटीएम में डाल दिया था पैसे को, और आए दिन एटीएम से पैसा डालने के दौरान कुछ पैसा निकाल लिया करता था। कहा था कि फिर एटीएम के पैसे को बाद में आसानी से निकाल सकता था, लेकिन कंपनी द्वारा कुछ ही दिन बाद ऑडिट होने वाला था, जिसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इस कारण कंपनी के रुपए को हड़पने के लिए इसने झूठी कहानी बनाई थी, रची थी। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बताइए क्या उद्देश्य था पैसा जमा करने का? सर उद्देश्य कोई नहीं था, और मतलब पैसा लालच आ गया था देखे, इसलिए हमने गलत काम किया। अच्छा, पैसा आपने ही एक्सिस बैंक से निकाला था? जी, आपने ही एटीएम में डाल दिया। प्रतिदिन जाते थे अकेले ही? प्रतिदिन। बैंक कहाँ से मिला है? एटीएम में से। बैंक कितना पैसा था? 20 लाख। 20 लाख लालच आ गया था। कहाँ रखे थे इस पैसा को? एटीएम में लोड कर दिया। हाँ, और आपने ही झूठा जाकर? हाँ, झूठा तैयार करवाया। तो पैसा आप एटीएम में ही रखे थे या दूसरी जगह भी रख सकते थे? एटीएम में क्यों रखे थे? एटीएम का पैसा था इसलिए एटीएम में। पैसा हमारा तो है। तो फिर कैसे निकालते? एटीएम में तो डाल चुके थे आप। पैसा निकालते जैसे उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। मतलब आपके मन में क्या किस तरीके से मतलब उसको करना था? जैसे पैसा तो आपने निकाला, निकालने के बाद से आपने एटीएम में डाल दिया, एटीएम में डालने के बाद से आपने अपने कंपनी को सूचना नहीं दी एक्टिवेट करने के लिए उसको। तो फिर मतलब ये दिमाग में क्या चल रहा था अंदर, किस तरीके से उस पैसा को वहाँ से फिर निकालते हैं आप? मतलब वो लोडिंग हम ही करते हैं, तो जब चाहे जब हम निकाल सकते हैं, जब चाहे। चाबी वगैरह आपके पास था? जी जी। क्या सोचे थे इस पैसा से करने के लिए, इतनी बड़ी रकम से? अभी सर सोचे नहीं। अभी गवर्नमेंट करने की सोचे थे सिर्फ? अपना नाम बताइएगा। नहीं सर। अपना नाम बताइए। सुशील कुमार। घर कहाँ हुआ? मर्दनपुर। ठीक। 22 दिसंबर को महाराजगंज थाना में घटना रिपोर्ट किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम है सुशील कुमार, मुखनपुर थाना दरोदा के रहने वाले हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि उनका 20 लाख रुपया लूट लिया गया है। सुशील कुमार एक्सिस बैंक से पैसा निकालकर इंडिया वन एटीएम में पैसा डालने का कार्य करते हैं। इंडिया एटीएम वन जनता बाजार में, जहाँ ये पैसा डालते हैं, पर डे पैसा निकाल के ले जा रहे थे। इनका उस दिन का स्टेटमेंट था कि वो रोज़ की भांति 20 लाख रुपया निकाल के ले जा रहे थे, और रास्ते में बगौरा के पास तकीपुर बगौछा के पास इनका 20 लाख रुपया लूट लिया गया। पुलिस ने कांड दर्ज किया
और इनसे पूछताछ करके कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया। तो जो ये प्रारंभिक इन्होंने पूछताछ में बताया उससे यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इनका स्टेटमेंट और घटनास्थल पर जो एविडेंस दिख रहा था वो मैच नहीं कर रहा। तो पुलिस 2 दिन से लगातार इसमें अनुसंधान कर रही थी। DPO महाराजगंज और दरोदा थाना प्रभारी, महाराजगंज थाना प्रभारी, बसंतपुर थाना प्रभारी, भगवानपुर थाना प्रभारी, इन चारों की टीम बनाई गई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम की लूट की बात थी। तो इन लोगों ने अनुसंधान किया। बाद में वादी के ही जो वेरिएशन हो रहा था स्टेटमेंट में, उसी को वेरीफाई करके बाद में वादी से बात की गई। तो वादी ने बाद में पुलिस के पूछताछ में स्वीकार लिया कि उसने यह झूठा कांड अंकित कराया था। इनका उद्देश्य था कि जो 20 लाख रुपया ये निकाले थे बैंक से, वह पैसा इनको गबन करना था। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि 20 लाख रुपया इन्होंने एक्सिस बैंक से निकाला और इंडिया ATM 1 में 20 लाख रुपया लोड कर दिया, और बैग जो सामने यहाँ पर रिकवर किया गया है, यह बैग उसी ATM में छोड़ दिया। इनका जो कार्य करने का कार्य प्रणाली है उसमें है कि जो पैसा लोड करते हैं ATM में, तो अपने कंपनी को मैसेज करते हैं कि मैंने इतना रुपया ATM में लोड किया है। उसके बाद कंपनी उसको एक्टिवेट करती है, तब ATM से पैसा की निकासी होती है। तो इन्होंने पैसा लोड कर दिया, लेकिन कंपनी को कोई मैसेज नहीं किया। 20 लाख रुपया लोड कर दिया, कंपनी को कोई मैसेज नहीं किया, और वापस आके महाराजगंज थाना में लूट का कांड दर्ज कराया। इनका उद्देश्य था कि किसी तरह से महाराजगंज थाना में कांड दर्ज करा दें और पुलिस इसको अनुसंधान में सही पा ले, तो अगले दिन जाके ये उस ATM से 20 लाख रुपया निकाल लेते वापस, और उस दिन का जो 20 लाख रुपया होता उसको उसमें डाल के एक्टिवेट करवा देते। तो सीधे 20 लाख रुपया इनका गबन हो जाता। लेकिन ATM में ही पैसा रहा, इन्होंने एक्टिवेट कराया नहीं, और इस बीच पुलिस ने इस अनुसंधान में इनके झूठे कांड का पर्दाफाश कर दिया। तो इन्होंने पूछताछ में अपना बैग भी बरामद कराया है, और पैसा चूंकि ATM में ही डाला हुआ है, इसलिए पैसे की बरामदगी का कोई प्रश्न नहीं था। वह पैसा अभी भी ATM में है, लेकिन इन्होंने गबन करने के उद्देश्य से ATM में पैसा डाला था और उसको एक्टिवेट नहीं कराया। क्या मकसद रहा पैसा निकाल फिर ATM में डाला? क्या मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि ATM में इसने सेफ हैंड खेलने के लिए डाला था। 20 लाख रुपया बैंक से निकाला और ATM में लोड कर दिया प्रॉपरली। मैंने बताया आपको कि इनका प्रक्रिया है कि यह जो पैसा लोड करते हैं तो अपने कंपनी को मैसेज करते हैं कि फला फला ATM में मैंने इतना इतना रुपया लोड कर दिया है। तो अब कंपनी उस ATM को एक्टिवेट करती है, जिससे आम लोग उससे पैसा निकाल सकते हैं। इसने इस मामले में 20 लाख रुपया तो निकाला बैंक से, और 20 लाख रुपया जाके तीनों ATM में लोड कर दिया, लेकिन कंपनी को कोई मैसेज नहीं दिया, इसलिए वह पैसा ज्यों कहते हुए ATM में पड़ा रहा। इधर आके इसने महाराजगंज थाना में कांड अंकित करा दिया। यदि पुलिस इस कांड को अनुसंधान को सत्य मान लेती तो अगले दिन इनका उद्देश्य था कि जाके ATM से पुनः 20 लाख रुपया वापस निकाल लेते, और पर डे चूंकि इनको पैसा बैंक से निकाल के लोड करना था, तो अगले दिन का जो पैसा है निकालते उसको जाके ATM में प्रॉपर्ली लोड कर देते और उसको एक्टिवेट करा देते, और एक दिन पहले जो 20 लाख रुपया लोड किया था उसको ATM से वापस निकाल के सीधे गबन कर दिया। साजिश में इकलौता यही इकलौता यही थे। उन्होंने ATM से पैसा निकाला था कि नहीं, इसने पूरे 20 लाख रुपए उसमें रखा था कि पुलिस जैसे ही कांड को सत्य मान लेती कि पैसा वापस निकाल लेते। इतनी बड़ी रकम अकेले लेकर जाते थे, लेके जा रहे थे ये, और इसने ये स्वीकारा कि हमको लालच आ गया था पैसा का, इसलिए मैंने उसमें सेफ हैंड के लिए डाल दिया था। यदि पुलिस कुछ इस तरह का करेगी तो पैसा तो मेरा ATM में रहेगा, तो हम बच जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम पूरा धोखाधड़ी करने का था, इसने झूठा कांड दर्ज कराया था, और इसका पुलिस ने क्या कार्रवाई हो रही है सर? 2 घंटे इन पर जो झूठा कांड का जो बनता है प्रोसिक्यूशन जाएगा, कांड असत्य पाया जाएगा, और उसके बाद इन पर जो 182, 211 की कार्रवाई होनी है वह कार्रवाई होगी।